मनाउण वास्ते आपां आशियाना गुरुद्वारे दे विच सारी संगत जिहड़ी इकट्ठी हुई है और साडे यूपी दे मुख मंत्री जिहड़े कि बहुत ही सिखां दे प्रति प्रेम, सिखां दे गुरुआं दे प्रति लगाव, सिखां दे गुरुआं दे प्रति आस्था, इन्ना वड्डा भंडार उन्हां दे मन दे विच गुरुआं दे प्रति सत्कार दा, ऐसे साडे मुख मंत्री गुरु घर बैठे मानिए ते सम्मानित योगी आदित्यनाथ जी, इस गुरुद्वारे के प्रधान आदरणीय जसपाल सिंह बेदी जी, महासचिव चड्डा जी, अल्पसंख्यक योग के मैंबर सरदार परमिंदर सिंह जी, पंजाबी अकैडमी के पूर्व उपाध्यक्ष भाई विक्की छाबड़ा जी, लखनऊ की महापौर साड़ी भैन जी और गुरु घर आए सारी साध संगत, मेरी माता और भैनों, अज असी महान गुरु दे इस जन्म दिहाड़े नूं मनाउण वास्ते कोने कोने ते गुरु साहब का दिहाड़ा मनाया जा रहा है और उन्हां दे निमित्त अज आशियाना दे विच जिहड़ा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कल माननीय मुख्यमंत्री जी तेलंगाना दे विच अपने चुनाव की रैली नूं संबोधन कर रहे थे। उत्थों टेलीफोन आया कि मैं गुरु नानक देव जी के जन्म दिहाड़े ते गुरुद्वारे जाना और आशियाना गुरुद्वारे दे विच पहुंचना। प्रधान जी नाल गल हुई, सारिਆਂ नाल गलबात हो के आप जी का बहुत कीमती समय माननीय मुख्यमंत्री जी कल विधान सभा चलनी है, बैठक भी आ विपक्षी दलों के नाल बहुत सारे रुझावें दे विच और माननीय मुख्यमंत्री जी सानू कहने की जरूरत नहीं है, सानू कोई आग्रह करने की जरूरत नहीं है, मगर महाराज जी माननीय मुख्यमंत्री जी गुरुआं दे चाहे जन्म दिहाड़े हो ते भावें शहीदी पर्व हो, वो वध चढ़ के गुरुआं दे नाल, गुरुआं दे इतिहास दे नाल अपना हिस्सा बनाने का काम करते हैं और बहुत श्रद्धा दे, बहुत एक आत्मिकता दे नाल वो गुरुआं दे इतिहास नूं मत्था टेकते हैं, गुरुआं दे इतिहास नूं नमन करते हैं और कोई भी समय इस तरह का नहीं हुंदा कि जिहड़ा किते मान्य मुके कोरोना के टाइम ते भी जिथे आदमी आदमी मिलना नहीं सी चाहता, कोरोना के टाइम ते कोई घरों बाहर नहीं सी निकलता, उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आवास से सारिਆਂ ਨੂੰ सद के उथे गुरु साहब का प्रकाश ते कीर्तन ते लंगर कराने का काम किया। ये अंदर एक आत्मिकता की गल है और गुरुआं के प्रति प्रेम है। जिथे गुरु नानक देव जी का सवाल है 1469 दे विच 27 तरीक नूं तलवंडी दे पिंड दे विच उन्हां दा जन्म होया। उन्हां दे पिता जी मेहता जी कल्याण राय जी उन्होंने पिता जी सीगे, उन्होंने गुरु नानक देव जी ने जो बड़े होए तो व्यापार करने वास्ते भेजा
₹20 दे के किया कि गुरु नानक देव जी आप जी ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ कि पापा की बरात का एक दूल्हा उन्होंने अरेस्ट किया। उस वे उन्होंने जोड़े चमक सी जो उन्होंने एक नेतृत्व सीगा फिर उन्होंने वापस छड्डन का काम किया। इस करके बहुत सारा गुरु नानक देव जी के इतिहास अगर कहेंगे तो बहुत लंबा होगा। गुरु नानक देव जी पहले गुरु ऐसे सीगे कि जिन्होंने सारे धर्मों का सत्कार किया और सारे धर्मों के भरम दूर करने का काम किया। जेड़े जेड़े अही भरमी सीगे अपने अपने समाज च और जिन्नी यात्रा उन्हें की गुरु नानक देव जी ने साढ़े किसी गुरु ने यात्रा उन्हें नहीं की। लोगों को सुधारने वास्ते लोगों को शिक्षा देने वास्ते लोगों के भरम ते कुरीतियां दूर करने वास्ते उन्हें अपना जीवन। ननकाना साहब में जन्म लेने के बाद उन्होंने बचपन से ही चूंकि एक दिव्य गुणों से उत्प्रोत थे, सामान्य गृहस्थी की बजाय उन्होंने साधना में लोक कल्याण में साधु सेवा में अपना जीवन समर्पित किया और उनकी साधना की परिणति थी कि एक और भक्ति के संचार का कार्यक्रम उन्होंने जो प्रारंभ किया वह सिख गुरुओं की और इस सिख पंथ की स्थापना का माध्यम भी बनता गया। एक पक्ष साधना का है, भक्ति के माध्यम से साधना का पक्ष, और दूसरा पक्ष जो लोक कल्याण के माध्यम से राष्ट्र कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करना। आप याद करिए, भक्ति के माध्यम से भी व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम के माध्यम से हम राष्ट्रीय चेतना को जागरूक कर सकते हैं। पूरी निर्भीकता के साथ उस कालखंड में बाबर के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं, या गुरु नानक देव जी ने उस कालखंड में करके दिखाया। जाति पाति के बंधनों से हम मुक्त रहें, किसी भी प्रकार की संकीर्णता से मुक्त रह करके हम कार्य कर सकें, यह प्रेरणा भी गुरु नानक देव जी ने उस समय हमें दी। और दिव्य गुणों से उत्प्रोत किस रूप में थे, यह तो हम सबके सामने मक्का की वो घटना भी सामने आती है। जब वे जाते हैं वहां के पवित्र मस्जिद में, जब वह आराम कर रहे होते हैं और वहां का मौलवी इस बारे में कहता है कि आपने पैर उधर क्यों कर रखे हैं, जहां मदीना की ओर क्यों कर रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो बताओ, जहां ईश्वर का अंश नहीं है मेरे पैर उधर कर दो। देखा कि जहां गुरु नानक देव जी के पैर वह करता है उधर ही उनको मदीना दिखाई देता है। और तब उन्होंने कहा एक ही ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, एक ओंकार की बात उन्होंने की। भाइयों बहनों, साधना के कितने गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है। ये सिख पंथ किसी से छुपा हुआ नहीं है। गुरु नानक देव जी ने उस परंपरा को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, वह साधना से भक्ति की प्रकाष्ठा को पार करते हुए आगे बढ़ते हुए व्यापक धर्म जागरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए आने वाले समय में
देश और धर्म की रक्षा करने के लिए जिस रूप में कार्यक्रम आगे बढ़े, यह गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके 4 साहबजादों के बलिदान के साथ साथ हजारों सिखों के देश और धर्म के लिए बलिदान की एक कथा देश के लिए एक नई शक्ति देती है, एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। यह हमारा सौभाग्य है कि 19 नवंबर को हमें इस लखनऊ में खालसा चौक की स्थापना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। खालसा चौक ये केवल खालसा एक पंथ नहीं, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु कृपा से निकला हुआ एक ऐसा तेज है, प्रकाश पुंज है, जिसने विपरीत परिस्थितियों में विदेशी ताकतों को झुकने के लिए मजबूर किया था। खालसा पंथ की स्थापना मुगल सल्तनत की पतन का कारण भी बनता है। और आपने देखा होगा धीरे धीरे करके जो मुगल कभी भारत के अंदर छाए हुए थे, सिख तो आज पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है। जहां कहीं देखो आपको सिख मिल जाएंगे, लेकिन वो मुगल सत्ता कहां चली गई कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि यह सच का रास्ता था, धर्म का रास्ता था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, उनके 4 साहबजादों ने, क्या उम्र थी, यह उम्र जो खेलने की होती है, उस उम्र में सरहिंद के लिए, देश और धर्म के लिए उस समय भी तो औरंगजेब उनको झुकाने का प्रयास कर रहा था। एक बार केवल इस्लाम स्वीकार कर लो, लेकिन उनके 2 छोटे पुत्रों ने कहा नहीं, जिंदा दीवार पे चिनवा लिए गए। 2 पुत्रों ने, साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह ने युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त की, लेकिन दुश्मन के सामने कहीं झुके नहीं। और यह हमारा सौभाग्य है जो वर्षों से मांग थी, वर्षों से, दशकों से मांग होती रही थी कि साहबजादा दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि को साहबजादा बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और हम लोग इस कार्यक्रम को बड़े धूमधाम के साथ मना करके एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। भाइयों बहनों, ये प्रेरणा युगों युगों तक आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया ऊर्जा का स्रोत बनता है। और ये मेरा सौभाग्य है, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम को कीर्तन यात्रा का सौभाग्य मुख्यमंत्री आवास में हमें मिला। 2020 और 2021 के साहबजादा दिवस के कार्यक्रम को मुख्यमंत्री आवास में करने का अवसर प्राप्त हुआ और 2022 में ये राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम बन गया। ये ताकत होती है। सच्चे संकल्प के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, वे संकल्प ऐसे ही पूरे होते हैं। जो लखनऊ से निकली हुई आवाज थी, वो आवाज राष्ट्रव्यापी आवाज बन गई। यह हम लोगों ने अपने इतिहास को, अपनी परंपरा को, अपनी विरासत को, अपनी गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। इतिहास केवल खालसा पंथ के लिए गुरुओं का बलिदान नहीं था, ये बलिदान हिंदुस्तान को बचाने के लिए था, देश और धर्म को बचाने के लिए था। उस कालखंड में जब बड़े बड़े राजे महाराजे और मुगल सत्ताओं के सामने झुक करके अधीनता स्वीकार कर रहे थे, तब सिख गुरु अपने दम पर, अपने बल पर देश और धर्म की रक्षा कर रहे थे। जिस देश में और जिस परंपरा में इस प्रकार का जुझारूपन हो, उसको दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती है। और आज के इस अवसर पर गुरु नानक देव जी का एक प्रकाश पर्व, जो 554वां प्रकाश पर्व है, ये हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नया प्रकाश है। और मैं आज आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए ही आया हूं कि हम सब मिलकर के अपने इतिहास से प्रेरणा लें। इतिहास के उन क्रूर और काले क्षणों से
भी हम कुछ प्रेरणा लें, जिन्होंने अत्याचार और बर्बरता की सारी पराकाष्ठा को पूरा कर दिया था। किस प्रकार से अत्याचार हुए थे, किस प्रकार की निर्ममता ढाई गई थी, लेकिन उन सब से मुक्त रहते हुए आज हम सब एक स्वतंत्र भारत में जिस पूरी मजबूती के साथ रह करके अपने देश के लिए कार्य कर रहे हैं, ये गुरुओं के प्रति, सिख गुरुओं के प्रति हम सब की एक विनम्र श्रद्धांजलि भी है, क्योंकि उनकी कृपा से, उनके त्याग और बलिदान से जो नींव पड़ी वह हम सबको चुनौतियों से जूझने के लिए निरंतर प्रेरित करती रही, आगे बढ़ाती रही। आज उसी का परिणाम है कि हम सब पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, गुरु नानक देव जी के द्वारा रखी गई इस नींव को और मजबूती प्रदान करना हर सिख का और हर भारतीय का दायित्व है। हम निरंतर इस पर कार्य करें, जो भी उनकी शिक्षाएं हैं उसका अंतःकरण से पालन करें, तभी हमारी प्रगति होगी, इसी में राष्ट्र की समृद्धि भी होगी। और आज के इस अवसर पर इसी प्रेरणा को ग्रहण करने के लिए मैं आसियाना गुरुद्वारे में आया हूं। मैं एक बार फिर से आप सबको कोटि कोटि बधाई देता हूं, प्रकाश पर्व की अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि गुरु नानक देव जी की भक्ति और उनकी साधना हम सब की शक्ति का, राष्ट्र की समृद्धि का कारण बनेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। बोले सो निहाल। मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का एवं माननीय राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी का